हेलो, 10th साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है धातु एवं अधातु, चैप्टर नंबर 3, अपनी वो टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 54 पे देखेंगे जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। हमने इससे पहले भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं और आज देख लीजिएगा। अपनी जो टेक्स्ट बुक है बहुत ही आराम से करिएगा क्योंकि भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, 1, 2, 3, तीनों पार्ट हम एक साथ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए तभी मजा आएगा करने में। ओके, पहला क्वेश्चन है सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को इलेक्ट्रॉन के बाहरी ओर दर्शाना वो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाएगी। लेकिन परमाणु संरचना है, परमाणु संरचना में पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरे में कितने, फिर लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हम प्रतीक के दाएं बाएं कहीं दर्शाएं, वही हमारी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाएगी। तो आइए कर लेते हैं। लेकिन आपको पहले भाई परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या भी तो याद होनी चाहिए ना किसी तत्व की। भाई हमें सोडियम की, ऑक्सीजन की, मैग्नीशियम की परमाणु संरचना याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आप 1 से लेकर 30 तक जो तत्व हैं कम से कम उनकी याद कर लेनी चाहिए जो 9th में आपने सीखा है। ठीक है, तो यहाँ सोडियम का प्रतीक हम जानते हैं वो Na होता है और परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका ऑक्सीजन का 8 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। तो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं सोडियम। तो सोडियम 11 लिख रहा हूँ मैं, देखो इस तरह से। यहाँ परमाणु क्रमांक इधर लिखते हैं, ठीक है, परमाणु क्रमांक 11 है, इसको हम इस तरह से लिख दे रहे हैं। परमाणु संख्या भी लिख देते हैं, परमाणु संख्या भी कह देते हैं इसे, 11 है। अब देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं, फिर आते हैं 8 और कितने बचे, अब 1 बचा। अगर हम इसका परमाणु संरचना बनाना चाहेंगे तो परमाणु संरचना कुछ इस तरह से बनती है, वहाँ से जल्दी आपकी समझ में आ जाएगा। देखो परमाणु संरचना आपकी ये हो गई 8, ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन हम लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों को हम क्रॉस के द्वारा भी दिखा सकते हैं और डॉट के द्वारा। और बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अब 1 इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी शेल में हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब हम देखते हैं इसकी संयोजकता, मतलब संयोजकता क्या कि जो इलेक्ट्रॉन 1 है यहाँ पर, पहले 2 फिर 8 फिर 1, तो जो बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितना 1 है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएँ तो और ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, 3 इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना भी मुश्किल पड़ जाता है लेकिन निकल सकता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा की आवश्यकता पड़ जाती है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन निकाल करके और धनायन बना लेगा ये कौन, सोडियम, बहुत जल्दी। और जितनी हम पहले भी जानते हैं कि जो मेटल होती हैं वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, जल्दी से जो ये इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा मतलब कोई ना कोई ग्रहण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को जो शेयर होगा वो कहाँ से होगा, इलेक्ट्रॉन का जाना और इलेक्ट्रॉन का आना, वही इसकी संयोजकता कहलाएगी। तो इलेक्ट्रॉन 1 निकल के जाएगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी भाई, इसकी संयोजकता हो जाएगी, संयोजकता वो हो जाएगी 1, वो भी हो जाएगी प्लस की 1। ठीक है, अब हम कहेंगे डॉट स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो सोडियम लिखें यहाँ पर, और ये एक ही इलेक्ट्रॉन जो बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन हैं वही हम इसके चारों तरफ यहाँ दर्शाएं, यहाँ लिखें, कहीं भी लिख सकते हैं। तो मैंने ये यहाँ लिख दिया है, ये डॉट स्ट्रक्चर इसका कहलाया, मतलब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये हो गई। समझ में आ गया, ये पूछना चाह रहा है आप ये बनाएं या ना बनाएं। अब आता है ऑक्सीजन का, बिल्कुल इसी तरह से हम ऑक्सीजन को भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, परमाणु संख्या कितनी हो गई, 8, 6, सही है भाई, 8 हो गई। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम, मतलब इलेक्ट्रॉन को बांटना किस किस तरह से, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा लिख लेना आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, कितना, 2 पहली सेल में आएंगे, फिर आएंगे 6 ही तो बचेंगे भाई, पहले 2 निकाल लें फिर बाद में कितने होंगे, 6 आएंगे। ठीक है, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन भाई संभव नहीं है निकलना, लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन वो लेना चाहेगा और वो ऋणायन बन जाएगा क्योंकि ये अधातु है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसकी संरचना को बनाना चाहो तो बनाओ भाई, इसकी रचना हो, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी सेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये 6 इलेक्ट्रॉन, 4, 5 और ये 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन आपके आ गए हैं। ठीक है, संयोजकता देखना चाहेंगे तो कितनी हो जाएगी संयोजकता इसकी, संयोजकता वैलेंसी हो जाएगी कितनी इसकी, 2। जो इलेक्ट्रॉन 2 ग्रहण करेगा ना वही तो इसकी वैलेंसी होगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो लेना और देना यही इसकी वैलेंसी हो जाती है। ठीक है,
तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखना चाहेंगे हम, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, मुख्य उद्देश्य तो हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालना ही तो है। तो क्या है ये, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बाहर हम दर्शाएं, कितने इलेक्ट्रॉन दर्शाने, बाहरी शेल में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं उनको डॉट के द्वारा दर्शाना या क्रॉस के द्वारा दर्शाना ही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। तो हम इलेक्ट्रॉन बिंदु कितना बताएंगे यहाँ, बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 को हम कुछ इस तरह से दर्शा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन हमने इस तरह से यहाँ दर्शा दिए। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं भाई हम कौन सा, मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम होता है 12 और ये इसका प्रतीक है मैग्नीशियम के Mg। परमाणु संरचना देख ले, परमाणु क्रमांक कितना है इसका, परमाणु क्रमांक या संख्या कितनी है, 12, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को निकालने से पहले हम क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए, हम विन्यास चाहिए। विन्यास कितना हो जाएगा, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, फिर आएंगे कितने, 8, फिर कितने बचे, अभी 2 और बचे, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, फिर 2 ही हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 आसानी से निकाल देगा, ठीक है। अष्टक चक्र को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो भैया ये तो स्थायी हो जाएगा, तो ये अष्टक चक्र पूरा कर लेगा। यहाँ अष्टक चक्र को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और आइए यहाँ पर आ गए, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे ही अष्टक चक्र को पूरा करने के लिए क्या करा, सोडियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो आराम से ये बैठ जाएगा, क्योंकि ये अष्टक हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बाहर, बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर होंगे, ठीक है। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी इसकी, संयोजकता इसकी हो जाएगी 2, वो भी प्लस की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति कौन रखता है, मैग्नीशियम। अगर इसकी हम संरचना बनाएंगे, परमाणु संरचना, तो कुछ इस तरह से बनेगी, 2 और बाहरी शेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसके सबसे बाहरी शेल में कितने जाएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन। पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8, तीसरी शेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना चाहेंगे इसकी, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो जो बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो यहाँ लिख दो, 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 2 ही लिखने हैं मुझे, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका ये हो गया, ठीक है। तो क्या लिखा गया, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये हो जाती है। समझ में आ गया होगा ये पूरा टॉपिक, ठीक है। हमें बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वही तत्व के चारों तरफ कहीं ना कहीं वो दर्शा, जितने इलेक्ट्रॉन है वही दर्शाने, चाहे यहाँ दर्शाएं चाहे यहाँ, वही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाएगी। ओके, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2MgO का निर्माण हम कैसे करेंगे। देखो भाई, सोडियम का और ऑक्सीजन का हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ हैं, बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ये हमें पता चल गया, तो हम जल्दी जल्दी अब बना लेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, कैसे जाएंगे निकल के, कैसे साझा करेंगे, आइए समझ लेते हैं। देखो भाई, Na की बात करें, सोडियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है ये मालूम है हमें, और टोटल कितने हैं, टोटल तो हैं 2, 8, 1। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन ये 1 जाएगा, इलेक्ट्रॉन 1 निकल करके जाएगा, ठीक है। तो कितने रह जाएंगे फिर इसके पास, ये 2, 8, क्योंकि अपना अष्टक चक्र पूरा करेगा, और अष्टक चक्र पूरा करके इलेक्ट्रॉन ये निकल जाने दो, निकल गया जी इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा वैसे ही यहाँ ये धनायन बना, चाहे प्लस का 1 ऐसे लिखें, चाहे 1 प्लस ऐसे लिखें, एक ही बात है। तो इलेक्ट्रॉन ये निकल गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अर्थात यहाँ प्रोटॉन अधिक हो गया। कितना अधिक हो गया, 1 अधिक हो गया। समझ में आ गया। ऐसे ही हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन लेता है भाई, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कुल 2 हैं और 6 हैं। पहले कक्षा में 2, दूसरी में 6। तो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लेगा, और लेने का अर्थ समझ रहे हैं, ये लेगा। तो फिर कुल कितने हो जाएंगे बाद में इसके पास, अष्टक चक्र पूरा करने के बाद कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अब हो इसके पास 8, और इसके पास चार्ज कैसा जाएगा फिर, लेने का ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं 1 और इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ठीक है, 2। तो भाई सोडियम तो 2 खर्च हो रहे हैं, तो 2 खर्च होने के लिए हम यहाँ दिखा देते हैं, सोडियम 1 तो यहाँ मान लो, ठीक है, और ऑक्सीजन तुम यहाँ लिख लो, लिख लिया, और 1 सोडियम ये लिख लिया हम इधर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की, 6। तो ये तो अष्टक चक्र पूरा करना चाहेगा अपना, तो 1 तो इलेक्ट्रॉन ये है और 1 इलेक्ट्रॉन इसका ये है, तो 1 तो इधर से सोडियम से लेगा, तो ऑक्सीजन कहता है भाई हमें तो 1 इलेक्ट्रॉन तुम जो, एक तुम दे दो 1 और 1 तुम दे दो, बस
तो प्लस का चिन्ह लगाए यहाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इन्होंने यहाँ से ले लिया, ओके, और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया यहाँ से। तो अब ये स्ट्रक्चर चक्र इनका पूरा हो जाता है। अब किस तरह से आगे बढ़ेंगे, देखो Na भाई इलेक्ट्रॉन तो दे चुका, Na इलेक्ट्रॉन दे चुका का मतलब 2 सोडियम खर्च हुए, एक ये वाला एक ये, तो 2 सोडियम खर्च हो गए इसके। और ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, देखो ऑक्सीजन के पास तो अपने वाले तो ये वाले थे, ठीक है, और ये इस वाले सोडियम से ले लिया इधर वाले से, और इधर वाले से ये वाले ले लिया। कुल मिलाकर इसके भी अब 8 हो गए, लेकिन कर्जदार तो 2 हो गया, मतलब ऋण का हो गया 2। समझ में आ गया? इस तरह से ये क्या बन गया, Na2O बन चुका है, ठीक है, ये बात पूरी। इसी तरह से हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी निर्माण देख लेते हैं, ओके, कैसे करके। देखो भाई मैग्नीशियम के पास ये है कितना, मैग्नीशियम 2, 8 और 2। अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा मैग्नीशियम, और इलेक्ट्रॉन देगा तो भैया देगा कितने इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, है 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसका मतलब चार्ज भी उस पर 2 का आएगा, और फिर अष्टक चक्र को पूरा करेगा। अष्टक चक्र को पूरा करने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन वो त्याग कर रहा है, तो उसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 2 और 8। सही है, जैसे हमने सोडियम को सीखा है वैसे ही हमने मैग्नीशियम को सीख लिया। अब बात आती है कि ऑक्सीजन की, जैसे ऑक्सीजन यहाँ है वैसे ऑक्सीजन हम यहाँ दर्शा लेते हैं, क्योंकि वो जो और दिखाना है मुझे, तो ये हो गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 6, ठीक है भाई। और ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं साहब, कौन, ऑक्सीजन, इनके बस की बात नहीं है इलेक्ट्रॉन त्यागना, लेते ही हैं, और लेते ही हैं तो लेने के बाद ये अष्टक चक्र को पूरा करेंगे और किसी के ऋणी हो जाएंगे, ठीक है, कर्जदार हो जाएंगे, और कर्ज बन गया इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन का, और कंप्लीट इन्होंने अष्टक चक्र पूरा कर लिया है, और 2 इलेक्ट्रॉन का कर्ज ले लिया इन्होंने। सही है, 2 इलेक्ट्रॉन का ये कर्ज हो जाता है इनके पास। अब ये इलेक्ट्रॉन 2 निकाल दे रहे हैं ऑक्सीजन को, और ये इलेक्ट्रॉन 2 ले रहे हैं। तो किस तरह से निर्माण करते हैं, देखो Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो एक तो दिखाएं ये वाला, एक दिखाएं ये वाला, ठीक है, और पास में कर लो दिखाई देगा, देखो ये वाला, ठीक है। और क्या, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 2 और 2 4 और 2 6 हो गए। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो तो यहाँ आ जाएगा, तभी तो होंगे भाई 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इन्होंने त्याग दिया, एक यहाँ आ गया, ये ऐसा आ गया। तो कुल मिलाकर के क्या बना फिर Mg, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे करके 2 पॉजिटिव हो गया, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, पहले वाले तो उसके ये वाले थे, ठीक है भाई, और 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने यहाँ से ले लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले लिए, मैग्नीशियम से, और कंप्लीट अपना अष्टक चक्र पूरा करके आराम से ये बैठ गए, ठीक है, ये बैठ गए। और ये इस तरह से यहाँ निर्माण किसका कर दिया, यहाँ पर MgO का निर्माण हो गया। आपको दिखाई दे रहा है, अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो MgO यहाँ लिख सकते हैं हम, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया, आप वहीं लिखना अपनी कॉपी में, ओके। तो इस तरह से हम देख रहे हैं मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये ऋणायन बन गया, देखो ये ऋणायन बन गया, मैग्नीशियम धनायन बन गया। मैग्नीशियम धनायन होता है, जितनी मेटल होती है इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं, ओके, और जितनी भी अधातु होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, और दोनों ने जब बनाते हैं तो ये आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, आयनिक यौगिक बनते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं। बिल्कुल वही इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो Na2 में पूछा, इन यौगिक, एक यौगिक है, एक यौगिक है, तो Na2 की बात करने चाह रहे हैं। तो Na2 में देखो भाई Na2 में क्या क्या है, देखो सोडियम जान रहे हैं कितना है, सोडियम प्लस का चार्ज है सोडियम पे, ठीक है भाई, तो क्या है धनायन, ये कैसा हो गया, सोडियम धनायन हो गया, ये सोडियम धनायन। और फिर इसके साथ ऑक्सीजन भी लगा है, तो ऑक्सीजन ने तो ऋण ले लिया, ठीक है, ऑक्सीजन ने क्या करा, ऋणायन सामने, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो क्या हो गया ये ऑक्सीजन ऋणायन, देख लो यहाँ पर ऋणायन है, ये धनायन, तो ये ऋणायन हो गया। तो
तो क्या लिखें हम, ऑक्सीजन, बस इतनी बात पूछ रहा था, ऑक्सीजन ऋण आयन, ये कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। अब बात आती है MgO की, बात भी देख लेते हैं भाई। MgO में मैग्नीशियम, ये भी वही है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और दे करके बन गए राजा। क्या बने भाई, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या बना, धन आयन बना, धनायन, ठीक है। और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और लेता है तो क्या बना लेता है ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन ऋण आयन बना देता है भाई, और कुछ नहीं बचता उसके पास, कर्जदार बन जाता है, ऋण ले लिया किसी ने, ठीक है, किसी से ऋण ले लेता, तो मैग्नीशियम से ऋण लेकर के ऋण आयन बन गया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऋण आयन, यहाँ भी ऋण आयन, ठीक है। मैग्नीशियम और सोडियम क्या है, दोनों मेटल है, दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं, इसलिए वो धन आयन बना लेती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक उच्च क्यों होता है, मतलब उसका मेल्ट, मतलब वो मेल्ट नहीं होते आसानी से, उनको गलाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसा होता क्यों? देखो भाई, जैसे MgO था या फिर Na2O था, अब देखो यहाँ पर तो भाई प्लस का चार्ज था ये, और ये नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ नेगेटिव था। किसी को समझ लो, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए थे, इलेक्ट्रॉन बहुत ही बढ़िया दर के साथ था, मतलब बढ़िया तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है, साझेदारी नहीं होती है, मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है, प्लस का और माइनस का आकर्षण होता है, बहुत ही ज़्यादा पास में ये आकर्षण बल द्वारा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और एक दूसरे को बांध लेते हैं, और फिर उनको छुड़ाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। वही है, देखेंगे तो उनको छुड़ाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जब वो छूट जाएंगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बताया, आयनिक यौगिकों के मध्य उपस्थित प्रबल अंतर आयनिक, अंतर का मतलब ये प्लस का और एक माइनस का होता है, आयनिक आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है, जो बहुत ज़्यादा होता है, आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो उसके द्वारा जुड़ा होना है। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा अधिक ऊर्जा चाहिएगी, इसलिए उनके जो गलनांक हैं वो बहुत उच्च होते हैं, उच्च टेम्परेचर पर जाकर के वो गलते हैं, अतः इनका गलनांक उच्च होता है, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।